पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा $300 बिलियन के हुजम से क्रॉस कर गई है। ये भी हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशाइंद बात है। इस साल का जो हदफ है वो इंशाअल्लाह हम 6 की टेरिटरी में जाएंगे। मुल्की मईशत का हुजम $300 अरब से तजावुज कर गया। 8 सालों में पहली बार शरह नमूने 5 का हिस्सा अबूर कर लिया। अगले साल इसे 6% तक ले जाएंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी 12% से जायद का इजाफा हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। हुकूमत सनत, तिजारत, बरामदात और तरसीलात समेत बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल न कर सकी। दहशतगर्दी से मुल्की मईशत को $123 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 100 अरब रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं। इस साल भी मुल्क में जारी ऑपरेशंस के लिए फौज को 100 अरब रुपए देंगे। वजीर खजाना इसहाक डार। बजट कुछ भी हो, पाकिस्तान में आम आदमी की कुव्वत खरीद में कमी आई है। माहिरीन की राय। सनअतकार कहते हैं रवां साल सबसे ज्यादा रियायतें ज़राई शोबे को दी गईं, बाकी शोबों को नजरअंदाज कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए 47 खरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। दिफा के लिए 940 अरब जबकि तरक्याती कामों के लिए 21 खरब 13 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। टैक्स वसूली का हदफ 40 खरब रुपए रखने की तजवीज। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 14 खरब रुपए रखने की सिफारिश। सीपैक के तहत पहला पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। वजीर आजम ने साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुखालफिन की सियासत और इल्जामात धरे के धरे रह जाएंगे। पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। मंसूबे से 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। हीरों पर दाग हों तो उनकी कदरों कीमत नहीं रहती। JIT के जिन अराकीन पर जो एतराजात सामने आए हैं वो हकीकत से करीब तरीन हैं। दोनों अराकीन को अज खुद तहकीकात से अलग हो जाना चाहिए। वजीर कानून राना सनाउल्लाह। कोयटा से अगवा होने वाले चीनी शहरियों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे लेकिन कोई लीड न मिल सकी। IG बलूचिस्तान मकमियों की जल्द बाजियाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं अगवा सीपैक को सबूताज करने की कोशिश है। चीनी शहरियों का अगवा दहशतगर्द कमांडर की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ काबिले अमल तादीबी कार्रवाई कर सकता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर की सेनेट आर्म कमेटी को ब्रीफिंग। कहा कि भारत सफारती सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश कर रहा है। पाक बहरिया ने बलूचिस्तान में जदीद स्ट्रेटेजिक नेवल एयरबेस PNS सिद्दीक को फाल कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं एयरबेस पुरम बहरा अरब और मगरबी हिस्से में स्ट्रेटेजिक फैलाव में अहम मोहरिक साबित होगा। मशाल खान की मक्तल गाह बनने वाले गार्डन कैंपस को भी खोल दिया गया। मर्दान यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में तालीमी सरगर्मियां बहाल। तलबा मादरे इल्मी दोबारा खुलने पर खुशी से निहाल। इंतखाबी इस्लाहात फौरी ना की गई तो इलेक्शन में बदनज़मी के जिम्मेदार हम नहीं सियासी जमातें होंगी। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इस्लाहात के लिए 3 माह का अल्टीमेटम भी दे दिया। ऑफशोर कंपनी का मकसद टैक्स बचाना और मिल्कियत छुपाना था। इमरान खान की नियाजी सर्विसेज के अलावा कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। ऑफशोर कंपनीज केस में नईम बुखारी के दलाइल। रकम की अदायगी और मुआहदे में तजाद है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान की मनी ट्रेल मशकूक है। आज अदालत में PTI वालों की नई राम कहानी सामने आई। तहरीक इंसाफ के वकील इधर उधर देखते रहे। दानियाल अजीज के सुप्रीम कोर्ट के बाहर वार। नईमुल हक बोले JIT रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ का सियासी बाब बंद हो जाएगा। नवाज शरीफ साजिशों के बादशाह हैं। बहुत हो गई सियासत, अब करनी है खेती बाड़ी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अवामी अंदाज।
आबाई गांवों में खेतों में काम करने ट्रैफिक की पाबंदी का फैसला दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस कहते हैं फैसला बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत कश्मीरियों की तहरीक आजादी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि अमेरिका समेत आलमी बरादरी को पाक भारत तनाव पर तशवीश है, इसीलिए भारत दहशतगर्दी के इल्जामात आयद कर रहा है। किसी भी मुल्क को सी पैक को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। मैनचेस्टर हमले की तहकीकात जारी, पुलिस ने अमेरिका के साथ मालूमात का तबादला रोक दिया। बरतानवी वजीर दाखिला कहती हैं उबैदी तन्हा काम नहीं कर रहा था। हमले के शुबे में 8 अफराद गिरफ्तार। मल्का बरतानिया एलिजाबेथ का अस्पतालों का दौरा, जख्मियों की इयादत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना इजलास में नजम सेठी की धूम, शहरियार खान के बाद उन्हें बोर्ड का अगला चेयरमैन बनाने के साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने की भी करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। पाक भारत मैच हमेशा से टफ होता है, जो टीम एसाब पर काबू रखेगी वो ही जीतेगी। भारत फेवरेट है तभी उस पर ज्यादा दबाव होगा। सरफराज अहमद को बतौर टेस्ट कप्तान आजमाना चाहिए। साबिक कप्तान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौजूआत हैं ये। ये मंसूबा मेरी जात के लिए नहीं है, पाकिस्तानी कौम के लिए है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं यार? परफॉर्मेंस उस वक्त की ले ले जब इस आईजी से पहले की भी लैंड ऑर्डर की पोजीशन तब भी बेहतर थी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि वजीर खारिजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखती हैं और पाक भारत क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुज़ाकरात की बैठक कब और कहां लगेगी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। और हमारी आज की टॉप स्टोरी है बजट 2017-18 से मुतालिक। और अगर गुज़िश्ता माली साल का हम जायजा लें तो सनत, तिजारत, बरामदात, बचत और तरसीलात समेत बेशतर माशी आदाफ रवां साल भी हासिल न हो सके। इक्तिसादी तरक्की का हदफ भी पूरा न हो सका। लेकिन वजीर खजाना कहते हैं कि 8 साल बाद माशी तरक्की 5% से जायद रही है। गुज़िश्ता बरस की तरह इस बजट में भी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा $300 बिलियन के हुजम से क्रॉस कर गई है। ये भी हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशाइन बात है। इस साल का जो हदफ है वो इंशाअल्लाह हम 6 की टेरिटरी में जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने रवां माली साल का सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की और माशी तरक्की के दावे किए। उन्होंने बताया कि रवां साल मईशत ने गुज़िश्ता 8 बरसों में सबसे ज्यादा तरक्की की। साल खुशनसीब है कि हम 5% की ग्रोथ से बाहर निकले हैं। आपको पता है कि 2008-13 में हम 3 की रेंज में थे। 2013-14, 14-15, 15-16 तीनों साल हम 4% की रेंज में रहे। जारी माली साल सनती शोबे की कारकर्दगी बेहतर रही। LSM सेक्टर ने 4.9% तरक्की की, जबकि छोटी सनतें तरक्की का मतलूबा हदफ हासिल ना कर सकी। ताम खदमात के शोबे ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसकी तरक्की 5.7% हदफ के मुकाबले में 6% रही। पिछले साल जुलाई मार्च में 9 महीने की 3.53 थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इस साल 5.06% है। वजीर खजाना ने कहा कि रवां साल तरसीलात ज़र में 2.5% कमी हुई, लेकिन फिर भी ये $19 अरब से जायद रहने की तवक्को है। रवां साल 10 माह में जारी खातों का खसारा $7 अरब से जायद रहा, जबकि तिजारती खसारा 26 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। माली खसारा GDP के 4% से जायद रहा। रवां माली साल गैर मुल्की सरमायाकारी 12.4% बढ़ी। बैंकिंग सेक्टर में तरक्की की शरह 10.7% रही। इस साल ज़राई शोबे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जिसकी तरक्की गुज़िश्ता साल मनफी थी। 14-15 का जो नंबर था वो आपको याद ही है। एग्रीकल्चर का 2.13 था, 13-14 का 2.50 था, लेकिन इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह ये 3.46% है। वजीर खजाना ने कहा कि कोई चीज बगैर कीमत नहीं होती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब पर बड़ा खर्चा हुआ।
कोई चीज भी कॉस्ट फ्री नहीं होती, भी हम सब जानते हैं। ये हमें 14 से 14, 15, 15, 16, 16, 17 और अभी हम 17, 18 का जा रहे हैं, बजट देने जा रहे हैं। ये हमें करीबन 90-100 अरब सालाना कॉस्ट हो रहा है। वजीर खजाना ने बताया कि हुकूमत ने माशी तरक्की के लिए कई अहम इकदाम किए। उनका कहना था कि मईशत टेक ऑफ करने में बास तकालीफ से भी गुजरना पड़ा। और नाज़रीन, माहिरीन इक्तिसादियात ने भी इक्तिसादी सर्वे पर अपनी राय दी है और कहा कि आम आदमी की कुव्वत खरीद में कमी वाक़ हुई है। सनतकारों ने भी शिकवा किया कि सबसे ज्यादा रियायत तो ज़राई शोबे को दी गई है। वजीर खजाना के माशी शरह नमू में बेहतरी के दावे अपनी जगह, लेकिन इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि आम आदमी की कुव्वत खरीद में कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत खरीद है उसमें वाज़े कमी हुई है पिछले सालों में, तो आमदनी में इजाफा जो है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। फूड आइटम्स में जो पिछले सालों में महंगाई हुई थी और उसके मुकाबले में आमदनियों में इजाफा नहीं था हुआ, उसको दोबारा रिवर्स नहीं किया गया। कुछ माहिरीन समझते हैं मशीनरी की दरामद के बाद उसकी अगर मकामी सतह पर तैयारी हो तो फिर मुलाजमतों में इजाफे का इम्कान है। अगर मशीनरी भी आ रही है तो यही होगा कि नियर फ्यूचर में हम वही मशीनरी हम लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे। जब लोकली मैन्युफैक्चर होगी तो वो ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हमारा काफ़ी खातिर खा इजाफा हो सकता है। सनतकार हुकूमती इक़दाम से खुश नज़र नहीं आते, कहते हैं सारी तवज्जो ज़राई शोबे की तरक्की के लिए है। जो टारगेट रखे गए हैं ना वो उससे पहले साल में कंप्लीट हुए, ना इस साल वो टारगेट हम अचीव कर सकें। वो तजावीज़ जो कि फेडरेशन ने दी थी उसको कम बेश नहीं माना गया है। ख़ुशी तौर पर फेडरल जो FBR है उसके जो फैसले हैं वो बड़े नेगेटिव हैं इंडस्ट्री के हवाले से। कारोबारी बिरादरी कहती है कुछ भी अच्छा नहीं। आज़ाद तज्जियाकार कुछ रोज बाद ही माशी तरक्की का हदफ चैलेंज कर देंगे। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जा रहा है, जिसका हुजम 47 खरब रुपए से जायद होगा। कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर और मोबाइल फोन समेत मुतादिद पुरताइश अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे का इम्कान है। जबकि नाज़रीन, दिफा के लिए 940 अरब रुपए रखे जाएंगे। ये रकम दहशतगर्दी पर होने वाले अखराजात से अलग है। माशी तरक्की का हदफ भी 6% मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 15 खरब रुपए खसारे का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर, फ्रोजन दही, मक्खन, मछली, डब्बों में बंद मसनूआत, खुश्क दूध समेत कई पुरतायुश अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा मुतवक्को है। आइंदा साल FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 40 खरब रुपए मुतवक्को है। नए बजट में 300 से जायद अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 5% इजाफे की तजवीज़ है। सनती शोबे के लिए प्लांट्स व मशीनरी और खाम माल की दरामद पर 5.5% विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम करके 2.5% किए जाने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की 2 तजावीज़ हैं। कम अज कम उजरत भी 1000 रुपए इजाफे से 15,000 रुपए माहाना करने की सिफारिश की गई है। नए बजट में मजमूई सालाना तरक्याती प्रोग्राम में से वफाक के लिए 10 खरब 1 अरब और सूबों के लिए 11 खरब 12 अरब रुपए रखे गए हैं। दिफा के लिए 940 अरब रुपए और कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 14 खरब रुपए मख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल इक्तिसादी तरक्की का हदफ 6%, ज़राई शोबे का 6%, सनती शोबे का 7.3%, खिदमात का 6.4% और अफरात ज़र की शरह का हदफ 6% रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अगले बजट की तारीफ की है। उनका कहना है कि रिकॉर्ड तरक्याती बजट पेश किया जाएगा। मुखालफीन पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफर रुकने वाला नहीं है। साहिवाल में कोल पावर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बहुत पुरजोश दिखाई दिए। कहते हैं रिकॉर्ड तरक्याती बजट पेश होने जा रहा है। पाकिस्तान का माशाल्लाह जो एनुअल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो एक अनप्रेसिडेंटेड इंशाल्लाह जो है तादाद का होगा। उसका साइज जो है वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं होगी। इंशाल्लाह ये कल आप सुनेंगे अल्लाह के फजल करम से अपने कानों से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत, तरक्की और तवानाई के मसाइल तेजी से हल हो रहे हैं। जो मुझे नुकसान पहुंचाने की आड़ में जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंशाल्लाह ये नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, ये धरे के धरे रह जाएंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि धरना देने वाले बहतान तराशी के सिवा कुछ नहीं करते। जो बहतान लगाना उनका काम है, रोज टीवी पे आके इल्जाम तराशी करते हैं, कोई हकीकत नहीं होती। अगर कोई खुदा न खासा ये हुकूमत हमारी कोई खुदा न खासा करप्ट होती तो ये मंसूबे इस तरह से बनते।
वजीर आजम का कहना था कि साहिवाल पावर प्रोजेक्ट से 1320 मेगावाट बिजली हासिल होगी। 2018 के बाद मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। इससे कबल वजीर आजम ने साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में इस मंसूबे से 660 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। 1320 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट 180 अरब की लागत से मुकम्मल होगा। मई 2014 में शुरू होने वाला साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट 660 मेगावाट के 2 प्लांट्स पर मुश्तमिल है। 8.11 रुपए फी यूनिट के हिसाब से इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली महंगी तो होगी, लेकिन इससे सूबे भर में एक अरसे से जारी बिजली के बहरान पर काबू पाने में बहुत मदद मिलेगी। सीपैक के तहत पाकिस्तान में मुकम्मल होने वाला ये पहला मंसूबा है। अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 6 माह पहले मुकम्मल किए जाने वाले इस मंसूबे से सालाना 9 अरब किलोवाट बिजली की पैदावार मुतवक्के है। मंसूबे के पहले मरहले में 12 मई से बिजली की पैदावार शुरू हुई। मंसूबे का दूसरा यूनिट भी जून से बिजली की पैदावार शुरू करेगा। प्लांट पर चीन से तरबियत याफ्ता 119 पाकिस्तानी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट को कौमी ग्रिड से मुंसलिक किया जा चुका है। प्लांट में कोयले से बिजली पैदा करने की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। अभी आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी, जहां अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद जलसे से खिताब कर रहे हैं। मुमताज कादरी साहब के भाई ने मुझे हुक्म दिया कि आप अजहर सत्ती का भी नाम कंसिडर करवाएं। मैंने कहा जो इमरान खान फैसला करेगा, हत्ता के अगर वो सूबे में चौहान का भी फैसला करेगा, मैं, हालांकि वो काफी बातें करते हैं, मेरे लिए नौजवान है काबिल, मैं पहरा दूंगा जिसका भी पीटीआई सूबे में ऐलान करेगी। दोनों सीटों पे हमारे 55 में इंशाल्लाह इतना बड़ा मसला नहीं होगा। मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ। फैसला कियानी ने करना है, आमिर ने और इनकी जमात ने, और शाह महमूद साहब इनके नहीं हारून हाशमी साहब। मैं आज सत्ती साहब मेरे बचपन के साथी हैं, हम इकट्ठे काउंसलर बने इस शहर में, और मैं आपको सच कहता हूं सत्ती मेरे साथ सुलह कब की, जब मैंने ये कॉलेज बनाया। सत्ती को दर्द है इस इलाके का, और आज कल बजट की मंजूरी होने वाली है, बजट की मंजूरी होने वाली है। लोगों, 13,000 रुपए में किसी गरीब का चूल्हा जल सकता है? 13,000 रुपए में कोई बच्चों की फीस दे सकता है? 13,000 रुपए में कोई घर का किराया दे सकता है? इस मुल्क में कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए होनी चाहिए। 25,000 के बगैर किसी का खानदान नहीं पल सकता। मुल्क में मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए होनी चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रहे हैं। और अब बात करेंगे कोयटा से गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले 2 चीनी शहरियों की, जिन्हें अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। पुलिस का कहना है कि सरहदों पर कड़ी निगरानी की जा रही है, इसलिए दोनों अफराद को बाहर ले जाना मुश्किल है। कोयटा में बुध को मुसल्लह अफराद ने 2 चीनी शहरियों को अगवा कर लिया था। एक चीनी खातून खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, ताहम अगवाकारों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। आईजी बलूचिस्तान एहसन महबूब ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मगवियों को कहीं ले जाने के शवाहिद नहीं मिले। हमारे पास डिफरेंट इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक हम रेड्स वगैरह कर रहे हैं। जो मिसिंग है उन्हें रिकवर करेंगे और जो मौजूद है उनकी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर से बेहतर बना। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी तंजीम ने अगवा की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। कोयटा में मौजूद चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम कर दिए गए हैं। सिंध को नया वजीर दाखिला मिल गया है, लेकिन सियासत भी जोर मारने लगी है और अनवर सियाल ने मनसब संभालते ही आईजी सिंध पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं गुज़िश्ता रोज एडी ख्वाजा ने बचकाना हरकत की, वो तो वजीर दाखिला के मातहत के भी मातहत हैं। हर गवर्नमेंट का अख्तियार है कि वो ऑफिसर किसके साथ चल सकती है या नहीं चल सकती। मैं चाहता हूं कि वो सीपीओ के दरवाजे भी खुलें और ये केपीओ के दरवाजे भी खुलें, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सीपीओ का भी दरवाजा खुलेगा और केपीओ का भी दरवाजा खुलेगा। हो सकता है मैं अपना सीपीओ में ऑफिस खोलूं और सीपीओ में जाके बैठूं, क्योंकि जब मेरे 20 ग्रेड के ऑफिसर की सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट है, तो मेरे अंडर में तो 30-20 ग्रेड के ऑफिसर आते हैं, तो मेरे लिए भी तो सिक्योरिटी रिस्क होगा ना। सिंध पुलिस जो है किसी ना सुहेल सियाल की मोहताज है,
نہ کسی IG کی محتاج ہے. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں بار بار اس آفیسر کے آنے سے پہلے بھی لا اینڈ آرڈر بہتر تھا. اب ذکر کریں گے پاکستان میں تنازع کھڑا کر دینے والی بھارتی لڑکی عظما کا، جو اپنے گھر واپس پہنچ گئی ہے لیکن وطن پہنچتے ہی پاکستان کے خلاف بولنے لگی. دوسری جانب بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے معاملہ حل کرنے میں پاکستانی اقدامات کی تعریف کی ہے. منترالیہ نے بھی ہمارا بہت سہیوگ کیا ہے، پاکستان کے گرہ منترالیہ نے بھی ہمارا بہت سہیوگ کیا ہے. بھارتی شہری ڈاکٹر عظما 1 مئی کو پاکستان آئی تھی، جہاں 3 مئی کو طاہر علی سے شادی کی تھی. بلیٹن میں ابھی لیں گے ایک بریک، جس کے بعد آگے آپ کو دکھائیں گے. امریکہ نے کی پاکستان کی تعریف. اور عبدالولی خان یونیورسٹی کا گارڈن کیمپس بھی کھل گیا. ویلکم بیک. مزید خبریں شامل کرتے ہیں. امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت قابل عمل تعدیبی کارروائی کر سکتا ہے. دہشت گردوں کے خلاف اقدامات میں پاکستان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد اپنے جوہری ہتھیاروں کی سیکیورٹی میں بھی مسلسل اضافہ کر رہا ہے. امریکی سینٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی کے اجلاس میں محکمہ دفاع سے متعلق خفیہ ادارے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ونسنٹ اسٹیورٹ پیش ہوئے. انہوں نے کمیٹی کو بتایا پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کامیابی سے جاری ہیں، لیکن یہ خطرہ بھی ہے کہ جواب میں عوامی جگہوں پر دہشت گرد حملے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی قابل عمل تعدیبی آپشن استعمال کر سکتا ہے. یعنی اس طرح کی زبان استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. امریکی جنرل نے کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور اسے کم کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، پاک بحریہ نے بلوچستان میں جدید اسٹریٹجک نیول ایئر بیس PNS صدیق کو فعال کر دیا ہے. تربت نیول ایئر اسٹیشن ملکی بحری دفاع، سی پیک اور گوادر کے تناظر میں بڑی پیش رفت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ایئر بیس پرامن بحیرہ عرب اور مغربی حصے میں اسٹریٹجک پھیلاؤ میں اہم محرک ثابت ہوگا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول بیس کی فعالیت پر PNS صدیق تربت میں خصوصی تقریب ہوئی. مہمان خصوصی وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب میں کہا کہ ایئر بیس سی پیک فضائی رابطوں اور بحری آپریشنز میں مؤثر ثابت ہوگا. Improved road connectivity will inshallah make it a hub of regional integration, vibrant trade and accelerated growth. مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے گارڈن کیمپس کو بھی کھول دیا گیا ہے. تدریسی عمل شروع ہونے پر طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا. عامر جمیل کی رپورٹ دیکھیے. مردان عبدالولی خان یونیورسٹی کے گارڈن کیمپس کو بھی آج تقریباً 42 دن کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا، جس سے طلبہ کا سیمسٹر ضائع ہونے کا خطرہ ٹل گیا. تاہم اتنے دن یونیورسٹی کے بند رہنے سے جو تعلیمی حرج ہوا اسے رمضان میں کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. رمضان میں ہم گرمی کو دیکھیں گے. اگر بچوں کو مطلب ہے کہ تکلیف تھی تو عید کے بعد ہم پھر انشاءاللہ یونیورسٹی کھولیں گے، لیکن رمضان کے دوران بھی ہم سیمسٹر کو چلائیں گے. اس کے بعد اگر بچوں کو تکلیف ہے، دور سے جو لوگ آتے ہیں گرمیوں میں ان کو تکلیف ہو، تو پھر ہم پیرنٹس سے اور اپنے اسٹاف سے مشورہ کر کے انشاءاللہ ہم عید کے بعد اس سیمسٹر کو مکمل کریں گے. اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. نہ صرف مین گیٹ بلکہ کیمپس کے اندر بھی پولیس کی بھاری نفری